प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अब सतो प्रधान बन घर जाना है, इसीलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो। उन्नति का ख्याल सदा रखो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा सृष्टि के 4 अवस्थाओं के बारे में अर्थात मनुष्य आत्माओं के 4 अवस्था के बारे में हमको बता रहे हैं। बच्चे, सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो प्रधान। अभी कलयुग अर्थात ही तमो प्रधान, लेकिन अभी सतो प्रधान बनने का समय है, घर जाने का समय है। इसीलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो। यही है उन्नति, तो इसका ख्याल रखो, कहता बाबा। प्रश्न है, पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? बाबा कहता, पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हो तो हल्केपन का अनुभव होगा। बुद्धि में रहेगा यह शरीर तो छीछी है, इसको छोड़ना है, हमको तो अब घर जाना है। दैवी गुण धारण करते जाएंगे। अगर पीछे हट रहे हैं तो चलन से असुरी गुण दिखाई देते, चलते फिरते बाप के याद में नहीं रहेंगे। वह फूल बन सबको सुख नहीं दे सकेंगे। ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। परमात्मा इस धरा पर आए ही है हम बच्चों की उन्नति करने, अर्थात हमको सदा सुखी बनाने का सहज मार्ग बता रहे हैं, वह है पढ़ाई। तो यह पढ़ाई जो पढ़ते हैं अर्थात परमात्मा के श्रीमद् प्रमाण, उसके डायरेक्शन अनुसार जब हम चलते हैं तो जैसे कि हल्कापन का अनुभव होगा। तो बाबा कहता है कि बच्चे समझना है कि यह तो पुराना छीछी शरीर है, अब इसको छोड़कर हमको घर जाना है और फिर दैवी गुण का अनुभव करना है। समझो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, तो बाबा कहता चलन में जैसे असुरी गुण दिखाई देंगे, वह याद के अवस्था में नहीं रहेंगे, न बाप को याद करेंगे, न वह फूल बनेंगे, न किसी को सुख देंगे। तो बाबा कहता बच्चे आगे चलकर ऐसे बच्चों को सज़ा खानी पड़ेगी, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे। यह दी बेस्ट पढ़ाई है, इसे पढ़कर डबल क्राउन बनना है। स्वयं परमपिता परमात्मा हम बच्चों के उन्नति के लिए इस धरा पर आए हैं, तो उन्नति का साधन है ही यह पढ़ाई, यह पढ़ाई का चिंतन। तो बच्चे सदा बुद्धि में यह ज्ञान टपकता रहे। बाबा कहता बच्चे यह द बेस्ट पढ़ाई है, पढ़कर डबल क्राउन के अधिकारी बनो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, अभ्यास करना है। हम आत्मा भाई भाई है, देह अभिमान में आने से उल्टा काम होता है, इसीलिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। परमात्मा हम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाने के लिए ही आए हैं। बच्चे, आप एक पिता के संतान, आप सभी आत्मा भाई भाई हो, तो देहाभिमान में आकर कोई उल्टा काम ऐसे नहीं करो। इसके लिए सदा देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो, कहते बाबा। वरदान है, सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। कहाँ जाता है? सच तो बिठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमज़ोर नहीं होगा। वह खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है।
सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं, तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। बाबा कहता, बच्चे, जो आत्माभिमानी है वही सत्यता के शक्ति में टिक सकते हैं, अर्थात वह सदा सत्य है, इसीलिए खुशी में नाचते रहते हैं। लेकिन देहाभिमान असत्य, वह मुरझाएगा, उलझेगा, घबराएंगे, कमज़ोर अनुभव करेंगे, वह सदा खुशी में नहीं रह सकेंगे, उनमें सामना करने की शक्ति नहीं होगी। लेकिन जो आत्माभिमानी होंगे वह अपने सत्यता में होने के कारण उनमें सामना करने की शक्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं है। तो बाबा भी कहता है सत्यता की शक्ति को धारण करने वाले ही महान आत्मा है। तो बच्चे, सच तो बैठो नच, कहता बाबा। स्लोगन है, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर देना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। यह राजयोग सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है जो मन बुद्धि को कंट्रोल कर वेस्ट को बेस्ट में बना देता है, जो व्यर्थ को एक सेकंड में फुल स्टॉप कर सर्वश्रेष्ठ अभ्यासी बना देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु। क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु। क्षण भंगुर काया तू कहाँ से लाया, गुरुवन समझाया पर समझ न पाया। ये सांस निगोड़ी चलती रुक थोड़ी, चल चल रुक जावे क्या खोया पाया। क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा